जय हिंद, जय भारत। साथियों आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, काफी दिन से लोग सवाल कर रहे थे मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब पर भी कई लोगों ने कमेंट किया, फेसबुक पर भी कमेंट किया कि सर कम से कम ये जो आम आदमी पार्टी का अभी एपिसोड चल रहा है, मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया गया है, इसके बारे में कोई राय तो रखिए। वैसे तो मैं बार बार बोलता हूं, मैं किसी व्यक्ति या किसी पार्टी पर टिप्पणी करने से बचता हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हम अपनी नॉलेज को या जो हम सिखाना चाहते हैं उसको किसी एक व्यक्ति या पार्टी पर केंद्रित कर दें तो उसका जो असली मैसेज है वो नहीं जाता। लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों के सवाल थे तो मुझे लगा मुझे इस पर अपनी राय रखनी चाहिए। और मैं किसी नेता के पक्ष में या फेवर में विपक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, विरोध में बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको असलियत बताना चाहता हूं कि जो मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट किए गए, इसके पीछे की, उनके अरेस्ट होने की, उनकी गिरफ्तारी के पीछे की सच्चाई क्या है और घोटाला क्या है या नहीं है, वो तो आप मीडिया में सुन ही रहे होंगे। देखिए, अभी आम आदमी पार्टी तो बड़ी चालाकी से काम कर रही है। उन्होंने अपना पोस्टर डाला फेसबुक पर, उसमें लिखा कि मनीष सिसोदिया जी ने 8 साल में अच्छे स्कूल दिए, अच्छी शिक्षा के लिए काम किया, ये किया वो किया, और बीजेपी ने उनको अरेस्ट करवा दिया। वो ये बोल ही नहीं रहे कि मनीष सिसोदिया जी के पास शिक्षा मंत्रालय के अलावा बाकी मंत्रालय भी थे। तो वो तो हर कोई अपनी अच्छी अच्छी चीजें सामने रखता है, बुरी बुरी हटा देता है। और जो मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट भी किया गया है, आप सबको पता होना चाहिए उनकी शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा मंत्री के नाते कोई उन पर आरोप नहीं है। जो एक्साइज मिनिस्टर के नाते वो उनके ऊपर आरोप थे, जो उन्होंने शराब के ठेके अलग अलग खुलवाए, जिसका हम लोग पहले भी विरोध कर रहे थे। उनका तो मानना यह था कि हर गली मोहल्ले में 2-3 शराब की दुकानें होनी चाहिए। और उसमें कितना पैसा लिया गया, ठेके जो पहले सरकारी होते थे 60% उनको सबको प्राइवेट करने की प्लानिंग, उस सब पे भी मैं बात नहीं करूंगा। मैं तो इसके राजनीतिक पहलू पे बात करूंगा, क्योंकि ये सारी बातें तो आपको बहुत सारे मीडिया वाले, बहुत सारे लोग सिखा देंगे। राजनीतिक पहलू क्या है और असली कारण क्या है वो मैं बताता हूं। असल में ये तो कंफर्म है कि राजनीति में, जैसे मैंने बार बार कहा, अगर आप राजनीति में हैं तो आपको पैसा तो चाहिए होगा। बिना पैसे के राजनीति नहीं हो सकती। अब या तो आपके पास अपना पैसा हो या आपके पास ऐसे लोग हो जो आपको पैसा देने को तैयार हो जाए। पहले चुनाव के बारे में याद करिए, आम आदमी पार्टी ने जो 2013 में पहला चुनाव लड़ा, और 2015 के चुनाव के बारे में याद करिए। अरविंद केजरीवाल और उनके सारे नेता बार बार मीडिया में आकर के बोलते थे जनता से हमें डोनेशन दीजिए, डोनेशन के लिंक शेयर किए जाते थे, बताया जाता था कि हमें पैसे की कमी है। अरविंद केजरीवाल जी खुद आकर के बोलते थे मीडिया में भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, हमें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, हमें डोनेशन दी जाए। कितनी डोनेशन आई है वो वेबसाइट पर डाला जाता था, कौन दे रहा है, कहां से आ रही है। अब 2020 का चुनाव देखिए, आम आदमी पार्टी ने कोई अपील नहीं करी डोनेशन के बारे में। उन्हें पैसे की जरूरत नहीं थी कि आप चुनाव में, अब सरकार बन चुकी थी और वो कहते हैं ना, रंग चढ़ चुका था। तो अब उन्हें पता चल गया था कि भाई पैसा तो हम कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ही लेंगे। बाकी नेता क्या करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, जो सरकारी फंड होता है, उसमें से कुछ गड़बड़ कर लेते हैं, अपने रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिला देते हैं। इन्होंने भी उसमें से कुछ रास्ते अपनाए ही होंगे। वो जब सीबीआई की रिपोर्ट आएगी तो पता चल ही जाएगा। प्लस पार्टियों के पास बेचने के लिए क्या होता है, पार्टी कोई प्रोडक्ट तो बनाती नहीं, क्या बेचेगी पार्टी? पार्टी टिकट ही बेच सकती है। तो जहां खरीदार होगा, जहां ग्राहक होगा, वहां तो प्रोडक्ट तैयार हो ही जाएगा। और पॉलिटिकल पार्टियों का प्रोडक्ट सबसे बढ़िया तो टिकट होता है, पद होता है। टिकट और पद के चक्कर में पैसा आदान प्रदान होता रहता है, हर पार्टी में होता है। अब बड़ी पार्टियां यानी कांग्रेस और भाजपा, दो बड़ी पार्टियों की अगर बात करूं, उन लोगों के यहाँ पर कौन लोग डोनेशन दे रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है, वो आपस में तो पता है। लेकिन वो कहते हैं ना, तू मेरी खुजा मैं तेरी खुजाऊं, तो ऐसे तू मेरी छुपा मैं तेरी छुपाऊं, मतलब मैं तुम्हारे ऊपर कुछ बात नहीं करूंगा, तुम मेरे ऊपर कुछ बात नहीं करोगे। अब कोई नई पार्टी अगर आना चाहती है और इनमें से किसी को टक्कर देना चाहती है, खासकर से राष्ट्रीय स्तर पर अपना अस्तित्व खोजना चाहती है, तो उसे इनसे लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होगा, क्योंकि इन्होंने राजनीति जो बना दी है, और केवल इन्होंने नहीं, अब तो राजनीति ऐसी हो ही गई है, सभी पार्टियां, राज्य की पार्टियां भी कोई कम खर्चा नहीं करती हैं। और आप देखिए पंजाब के सीएम साहब को नई राजनीति करने आए थे ना, हर अखबार के फ्रंट पेज पर उनकी फोटो, जैसे नरेंद्र मोदी जी की फोटो होती है, भाजपा के बाकी मुख्यमंत्रियों की फोटो होती है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री अपना प्रचार करते हैं। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं रहा। तो जब राजनीति करने में ज्यादा फर्क नहीं रहा, बाकी कामों में ज्यादा फर्क नहीं रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि पैसा इकट्ठा करने में भी फर्क नहीं रहा होगा। पैसा कैसे इकट्ठा किया जाता सीख गए होंगे, और सीख तो जाने ही थे यार। आप देखिए ना, दिल्ली की बात करूंगा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो 60 से ज्यादा विधायक हैं, उनमें से 30% से ज्यादा या तो पुराने कांग्रेसी हैं या भाजपाई हैं। मतलब वो रंग तो चढ़ ही जाना था। और ज्यादातर लोग जो पार्षद बने अभी,
अभी तो आप देखिए डिप्टी मेयर जो बनाया गया वो पुराने कांग्रेस से रहे हैं, और वो किसी पार्टी में जाते हैं कोई ना कोई पद मिल जाता है। तो और कोई डिजर्विंग था नहीं, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको जिम्मेदारी दी जा सके, लेकिन कोई डीलिंग हुई होगी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर डिप्टी मेयर की दी जाएगी तो ऐसे थोड़ी ना दे दी जाएगी। पार्टी को पैसा चाहिए, नो डाउट। अब पैसा आएगा कहां से? पैसा दो सोर्स से आ सकता है। एक तो मैंने कहा जनता से आ सकता है, आप अपील करें। अब आम आदमी पार्टी ऐसी कोई तो अपील करती नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि अब उतना डोनेशन जनता देती है, और जनता से एक या दो बार ही लिया जा सकता है, बार बार लिया भी नहीं जा सकता। अब अरविंद केजरीवाल जी ने पहली बार पैसा लेकर के सरकार बना ली, अगली बार जल्दी रिजाइन कर दिया और शहीद साबित किया अपने आप को, और फुल मेजोरिटी, थंपिंग मेजोरिटी में, मतलब क्लीन स्वीप करके सरकार बनाई, तब भी डोनेशन लिया। उसके बाद इन्होंने डोनेशन नहीं लिया। ऐसा नहीं है पैसे की जरूरत नहीं थी, लेकिन पैसे की जरूरत कहीं और से पूरी होने लगी थी, कुछ और सोर्सेस तैयार कर लिए गए थे। टिकट की भी मांग होने लगी थी, क्योंकि पार्टी का टिकट की वैल्यू हो गई थी, और पद की भी वैल्यू हो गई थी, और साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं उसमें भी जो शेयरिंग रहती है वो होनी शुरू हो गई थी। अब क्या हुआ? अब बड़ा बनना है, राष्ट्रीय स्तर पर जाना है, या इन बड़ी पार्टियों को टक्कर देनी है, तो दो विकल्प है आपके पास। या तो आप ब्लैक में पैसा इकट्ठा करो, 2 नंबर में पैसा इकट्ठा करो, मतलब कैश में पैसा इकट्ठा करो। अब अगर आप कैश में इकट्ठा करोगे तो जो इनमें से सत्ता में होगा वो आपके ऊपर अटैक कर देगा, यानी आपको अरेस्ट करवा सकता है, आपके ऊपर ईडी की रेड हो सकती है, सीबीआई की रेड हो सकती है, क्योंकि आप ब्लैक मनी इकट्ठा कर रहे हो। और साबित हो ही जाएगा, आप कितने ही मोबाइल फोन तोड़ दो, 7 मोबाइल फोन क्या 70 भी तोड़ दो, सिम भी तोड़ दो, आप लैपटॉप में से डाटा डिलीट कर दो, कंप्यूटर से डिलीट कर दो, डिलीट कुछ नहीं होता साहब, सब पब्लिक डोमेन में आ ही जाता है। जब आपने गड़बड़ की है तो आ ही जाएगा। सीबीआई के लोग पागल नहीं है, कोर्ट पागल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पागल नहीं है, हमारे यहां पर बहुत समझदार लोग हैं। आपने अगर गड़बड़ की है तो वो सामने आ ही जाएगा। तो या तो आप ब्लैक में पैसा लोगे तो पकड़े जाओगे, यानी आपके ऊपर रेड पड़ेगी, आपके ऊपर सीबीआई का इंक्वायरी होगी, इनकम टैक्स की इंक्वायरी होगी, ईडी की इंक्वायरी होगी। अच्छा, अगर आपने व्हाइट में पैसा लेना शुरू कर दिया, आपने कहा नहीं हम तो ईमानदार पार्टी है, हम तो जो भी डोनेशन लेंगे ईमानदारी से लेंगे। अच्छा, आपने जो भी डोनेशन लिया व्हाइट में, चेक से लिया, वो आपको इलेक्शन कमीशन में जमा कराना पड़ेगा, कितना पैसा आपके पास आ रहा है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन कहने के लिए तो न्यूट्रल बॉडी है, लेकिन हम सब जानते हैं सरकारी अभी तक तो अपॉइंट करती आई है, तो इलेक्शन कमीशन के पास डाटा है, और इलेक्शन कमीशन उसको पब्लिक डोमेन में भी रखता है, अपनी वेबसाइट पे डालता है किस पार्टी ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है, कितनी फाइल की है, कितना पैसा आया, कितना गया। अब सरकार को ना पता हो ये तो संभव नहीं है ना कौन व्हाइट में पैसा दे रहा है। अब अगर मान लीजिए आपने सारा पैसा व्हाइट से लिया, तो जिन लोगों ने चेक से पेमेंट दी होगी अब उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेट पड़नी शुरू हो जाएगी, अब उनको ईडी के थ्रू दबाना शुरू कर दिया जाएगा, अब उनके ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी होनी शुरू हो जाएगी। तो यानी अगर व्हाइट में पैसा ले तो मरे, तो वो मरे जो दे, और अगर ब्लैक में पैसा इकट्ठा करे तो जो इकट्ठा कर रहा है वो मरे। मतलब दोनों केस में खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, नुकसान तो अल्टीमेटली खरबूजे का होना ही है। और ये तय कर लिया गया, बड़ी पार्टियों ने यह तय कर लिया है कि या तो तुम रहोगे या हम रहेंगे, किसी और को नहीं आने दिया जाएगा। और इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं राजनीतिक रूप से इसमें कुछ बुरा नहीं मानता, नैतिक रूप से हाँ इसको गलत कह सकते हैं कि आपने इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया, तो इक्वल प्लेइंग फील्ड तो कभी होता ही नहीं है। आप कहते हैं इंडिपेंडेंट को भी वही सुविधाएं मिलती हैं जो पार्टी के लोगों को मिलती हैं। अच्छा, अगर मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री नहीं होते, एक पार्टी के पैसे वाली पार्टी के, आम आदमी पार्टी नहीं अमीर आदमी पार्टी के अगर संयोजक के खास नहीं होते, तो क्या सुप्रीम कोर्ट सेम डे हियरिंग कर लेता है? इतने महंगे महंगे वकील, किसी ने पूछा वो जो वकील गए मनीष सिसोदिया जी के लिए, उनकी फीस कितनी होती है, वो एक हियरिंग के लिए कितने लाख रुपए लेते हैं, और वो पैसा किसने पे किया होगा, कहां से आया होगा वो पैसा? तो ये बोलना कि इक्वल प्लेइंग फील्ड है, कानून की नजरों में सब बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, ये सब किताबों में अच्छी लगती है बातें, लिखने में पढ़ने में बहुत बढ़िया लगती है, आदर्शवादी बातें हैं। वास्तविकता क्या है, प्रैक्टिकल ये है, सत्ता से पैसा, पैसे से और सत्ता, और सत्ता से और पैसा। पंजाब की गाड़ियां हमने देखा था, पूरे गुजरात इलेक्शन में पंजाब की गाड़ियां, पंजाब नंबर की गाड़ियां घूम रही थी, क्योंकि पंजाब का पैसा वहां खर्च किया जा रहा था। तो ये तो होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर अपने आप को बड़ा बनाना है तो ये तो करना पड़ेगा। और हमने देखा ना, जब पंजाब में जिस बड़ी कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का डोनेशन आम आदमी पार्टी को दिया, उसके प्लांट्स पर रेड होनी शुरू हो गई, उनके इनकम टैक्स की रेड, सीबीआई की रेड, ईडी की रेड, ये तो रहेगा। यानी आपके पास बड़ा बनने के लिए एक सीमा तक तो विकल्प दिए जा रहे हैं, उसके बाद रास्ते बंद हैं। अब अगर आप ईमानदारी से पैसा लेते हो तो भी आप फंस जाओगे, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बात आएगी और वो लोग आपको पैसा देना बंद कर देंगे। अगर आप बेईमानी से पैसा इकट्ठा करते हो, टिकट दे करके, कॉन्ट्रैक्ट दे करके, ये करके वो करके, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैट आपको करनी पड़ेगी। आज की डेट में वो जमाना नहीं रहा कि आप कभी कोई बात ही ना करो, आपकी सारी फोन कॉल्स, आप व्हाट्सएप चैट, कहने को तो ये सिक्योर्ड है,
लेकिन कब तक सिक्योर्ड है? जब तक आपका फोन और जिससे चैट किया उसमें से किसी एक का फोन सरकार के पास, ईडी के पास या सीबीआई के पास नहीं जाता। जैसे ही किसी एक का भी फोन चला जाएगा, तुरंत ये वो चैट को निकाला जा सकता है, रिट्रीव किया जा सकता है, और जितना भी डाटा आप डिलीट करते हैं, आपको लगता है कि मैंने डिलीट कर दिया, मैंने फोटो डिलीट कर दी, मैंने वीडियो डिलीट कर दी, फोन से कर दी, लैपटॉप से कर दी, डिलीट कुछ नहीं होता। डिलीट का सीधा सीधा अर्थ होता है आपको अब दिखना बंद हो जाएगा, आपको ये चीज नहीं दिखेगी, लेकिन वो रहती है, उड़ नहीं जाती है। मान लो आपने फोन में से डिलीट कर दी कोई वीडियो, फोटो, चैट, तो दिखनी बंद हो गई, आपको उड़ थोड़ी गई, कहां गायब थोड़ी हो गई। बैकएंड पर, सर्वर पर तो सब कुछ अवेलेबल है। जब तक तो वो बैकएंड से सर्वर से डिलीट ना करें, और कोई भी कंपनी बैकएंड सर्वर से कुछ चीज डिलीट नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये उनका जो कहते हैं ना एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, कि वो एंटर नहीं करेंगे उसमें जब तक कि सरकार ना इंटरवीन करे। सरकार के पास ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, पेगासस जैसा, जो आपके फोन में क्या चल रहा है सब कुछ देख सकता है। तो ये कंफर्म है कि मनीष सिसोदिया जी इसी कारण अंदर गए हैं, और अब इन्हें बेल मिल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि सीबीआई अपनी साख खराब करेगी किसी नेता के कहने पर। लोग कह रहे हैं जी बीजेपी के नेता इन्वॉल्व हैं, उन्होंने बोल दिया, झूठे आरोप हैं। आरोप झूठे या सच्चे हैं तो कोर्ट तय करेगा ना भाई। आप कैसे मान लेते हो आरोप झूठे हैं सच्चे हैं? और आप तो ईमानदारी का दावा करने वाली पार्टी, जो ये कहती थी ईमानदारी है, और वो इस्तीफे मांगते थे खड़े होकर के, शीला दीक्षित जी का इस्तीफा मांगते थे, केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री का, जांच बाद में होगी, पहले इस्तीफा दो, यही थ्योरी थी ना। सत्येंद्र जैन जी, इनके मंत्री, 9 महीने से जेल में थे, लेकिन मंत्री थे। जब सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी तो मनीष सिसोदिया को भी इस्तीफा ले लिया, और सत्येंद्र जैन से भी ले लिया। पहले भी ले सकते थे यार। अगर आदर्श स्थापित करना है तो सिर्फ बोलने के लिए आदर्श है। और किसको मूर्ख बना रहे हो? जनता, और दिल्ली की जनता को आपको लगता है वो मूर्ख बन जाएगी? वो सब देख रही है। और अभी आप कर रही है ना, अरविंद केजरीवाल कोई आंदोलन डिक्लेयर करें, उनके कार्यकर्ताओं के अलावा, उनके नेताओं के अलावा जनता नहीं आने वाली सड़कों पर। क्यों? क्योंकि जनता समझ चुकी है। जनता इसके खिलाफ पहले भी थी कि मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर, गुरुद्वारे, चर्च के बाहर आपने 100 मीटर स्कूल से भी दूरी देखी नहीं कि शराब का ठेका खुलवाने का तय कर लिया आपने। इस तरह के काम नहीं करने चाहिए थे, पहले भी गलत था, और शराबबंदी होनी चाहिए। शराब से आप मुनाफा कमा करके, मतलब किसी का घर बर्बाद होता हो जाए, आपको सिर्फ अपनी सरकार का मुनाफा चाहिए। ये इस लिए जनता ने सरकार चुनी है, या ये आदर्श राजनीति होगी क्या? और ये कहना कि हम ईमानदार, कट्टर ईमानदार हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैंने कोर कमेटी के मेंबर के लिए भी काम किया इलेक्शन मैनेजमेंट में, तो मुझे पता है कितने ईमानदार हैं, कितना व्हाइट में और कितना ब्लैक में काम करते हैं, सब मालूम। लेकिन वो उनकी गलती नहीं है, राजनीति ऐसी है ना भाई। जब राजनीति इतनी खर्चीली बना दी जाएगी, जब लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे विधायक का चुनाव लड़ने के लिए, और इलेक्शन कमीशन की लिमिट बहुत कम होगी, तो ईमानदारी से तो व्यक्ति काम नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2-2 करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्च कर रहे हैं, और 2000 वोट भी नहीं पा रहे, वोट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन पैसा खर्च हो रहा है। और वो ऑब्वियस सी बात है, व्हाइट में नहीं आया होगा, व्हाइट का पैसा नहीं होगा, और व्हाइट में खर्च नहीं हो रहा होगा, वो बेईमानी से आया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, ये समस्या है, समाधान भी है, कभी इस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन मैं जैसे पहले कहा कि मैं नहीं चाहता था इस मुद्दे पर मैं अपनी बात रखूं, क्योंकि किसी व्यक्ति के बारे में बोल करके अपनी जो मैं सिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, उसको कम नहीं करना चाहता था। लेकिन आप सबका मानना था कि मुझे इस पर राय देनी चाहिए, तो मैंने बता दिया पर्दे के पीछे क्या हुआ है। पैसा लिया गया, और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी दिन हम खबर सुने कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बिना इन्वॉल्व हुए ये सब नहीं हो सकता था। अगर एक भी रुपए का लेन देन इलीगल तरीके से हुआ होगा तो सीबीआई नहीं छोड़ने वाली, ध्यान रखना। अब कुछ लोग कहेंगे कि सीबीआई तो केंद्र के कंट्रोल में है। हाँ, तो बोला ना अभी संजय सिंह जी ने कि मुझे सीबीआई दे दो, मैं नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को और अदानी को जेल भेज दूंगा। तो इसका मतलब उन्हें पता है ना कि सीबीआई का यूज किया जा सकता है, दुरुपयोग किया जाता है। तो जब आप खुद ही कह रहे हो कि हम भी ऐसा ही करेंगे, ऐसा कैसे कह सकता है कोई देश के प्रधानमंत्री के लिए या गृह मंत्री के लिए कि हम सीधा जेल भेज देंगे? हम ये बोल सकते हैं इंक्वायरी कराएंगे, हम ये बोल सकते हैं कोर्ट में भेजेंगे, कोर्ट केस करेंगे, हम ये बोल सकते हैं उन पर सरकार निर्णय लेगी, कोर्ट निर्णय लेगा, हम ये बोल सकते हैं कि उनकी पूरी रिपोर्ट करवाई जाएगी, उनकी पूरी इंक्वायरी कराई जाएगी। ये सारी बातें बोली जा सकती हैं, बट ये बोल देना ये कहां तक सही है? खैर, आज विषय कुछ और था, तो मुझे लगा मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। फिर भी कोई और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई और राय जानना चाहते हैं, कोई और सवाल आपके मन में है, तो वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। मुझसे बात करना चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2-4-5 मिनट बात करने, डायरेक्ट बात करिए, गाइड करूंगा मैं आपको। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।